विलेज हैं, कितनी जनसंख्या है, कितनी जीडीपी है, पर कैपिटा क्या है, कितनी जो मेट्रोपोलिसिस क्या है, कितने टाइप्स की वहाँ पर मिलिट्री आर्मी है, कितने एयरक्राफ्ट हैं, कितने हेलीकॉप्टर हैं, कितने एयरपोर्ट्स हैं, कितने ज़िले हैं और कितने यूनिवर्सिटी हैं, कितने स्कूल हैं, कितनी जनसंख्या है, कौन कौन से ऐसे लोकेशन है जो विजिट करने लायक है, वहाँ का जो राजमार्ग है कितने डिफरेंट टाइप के हैं, कितनी एरिया है, और उसके साथ साथ नेपाल कंट्री के पूरे हिस्टोरिकल चीज़ें क्या हैं, लगभग आज से लगभग 70 साल पहले कैसी थी और अब कैसी हैं, करेंट टाइम में नेपाल कंट्री का जो संविधान है वो कैसा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अतुल ब्लॉग्स में दोस्तों। और काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद आप लोग के बीच हम पहुँचे हैं। इसके पीछे बहुत सारी जर्नी थी जो हम पूरा कर रहे थे और यही रीज़न था कि हम आप लोगों के बीच अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट लेकर के बहुत कम पहुंच रहे थे दोस्तों। आप लोगों ने जस्ट आज रिसेंट में आप लोग मॉर्निंग में देखे होंगे, हमारा एक छोटा सा रिपब्लिक डे पर हमने अपनी एक कंटेंट यानी एक डांस था, थोड़ा मोड़ा डेमो दिए थे। वो हमारे जो भी टीम के जो छोटे मोटे बच्चे जो हैं गांव के, उन्हीं लोग के सपोर्ट के, उन्हीं लोग के थ्रू हम थोड़ा सा उन लोगों को स्टेप बताए थे। तो उन लोगों को कहे थे कि ऐसा करिए आप लोग तो अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो खैर वो तब तो रही बात की बात दोस्तों। इस वक्त जिस जर्नी में हम जा रहे थे उसके पीछे बहुत सारे रीज़न था। सितंबर से लेकर आप लोग को दिसंबर तक की डेट में आप लोगों ने कई डिफरेंट टाइप के आप लोगों ने कंटेंट हमारे देखे होंगे। जैसे थोड़ा सा हमने सबसे डाउन लेवल पे जा कर के कुछ कॉमेडी वाले वीडियोस हमने भी बनाए थे, और इसलिए बनाए थे क्योंकि जब पूरे अपने जनपद का हमने डिस्ट्रिक्ट का जो भी लोकेशन था उन सबको विजिट करने के बाद से उसका रिज़ल्ट हमें उतना शो नहीं हुआ। तो फिर हमने सोचा कि जिस डायरेक्शन में पूरी दुनिया जा रही है, एंटरटेनमेंट की दुनिया में जा रही है, तो क्यों ना थोड़ा सा हम लोग भी वो ट्राई करते हैं। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों जब वो करते गए तब मुझे पता चला कि इसके पीछे क्या क्या लॉस हो रहे हैं हमारी। सबसे पहला लॉस ये हो रहा था कि सबसे ज़्यादा हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो सारे लॉस होते जा रहे थे, क्योंकि कॉमेडी वाले जो वीडियोस थे, जो एंटरटेनमेंट वाले वीडियो थे, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता था, और इसके साथ अपनी जो लर्निंग वाली फोकस थी वो बहुत कम होती लगती थी। तो इस तरह जर्नी चला। गांव के कुछ लड़के लोग को आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे हमने कॉमेडी वाले वीडियोस हमने आप लोगों के बीच पहुंचाया, उन लोग को इकट्ठा किया, उन लोग को भी बहुत ज़्यादा हमने सपोर्ट किया कि उन लोगों के थ्रू हम लोग कुछ अच्छा करेंगे, तुम लोग भी भाई अगर अच्छा करोगे तो आगे चल के तुम्हारा भी नाम होगा। लेकिन करते धरते वो जो टीम हमने जो क्रिएट किया था, वक्त के साथ धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो भी नहीं टिका, वो भी ख़त्म हो गया। टीम धीरे धीरे टूट गई और इस तरह वो भी ख़त्म हो गया। अब उसके बाद से फिर हमने सोचा बैठे तो नहीं रह सकते हैं। फिर धीरे धीरे सोचते फिर हमने सोचा कि अपने खुद का हम एक कंटेंट बनाएंगे। फिर हमने कुछ हिंदी सॉन्ग को लेकर के आप लोगों के बीच पहुँचे, तो वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे हिंदी वाला उन्होंने शॉर्ट रील्स भी बनाया था, तो थोड़ा मोड़ा ये भी चला। फिर उसके बाद से जर्नी जो थी फिर आगे बढ़ी, वक्त धीरे धीरे गुजरता गया, आगे बढ़ता गया। फिर उसके बाद से बीच में थोड़ी और छोटे छोटे बच्चों का आप लोग कंटेंट या इधर आप लोग रिसेंट में देख रहे हैं, तो ये भी धीरे धीरे चल रहा था। अब दोस्तों आते हैं मुद्दे पर दोस्तों, क्योंकि जब तक वो कहते हैं ना कि जब तक किसी भी फील्ड में आप किसी के बाप नहीं बनेंगे, ये दुनिया आपको इज्जत नहीं देगी, ना कोई कुछ कहेगा, कोई वैल्यू नहीं देगा दोस्तों। तो जैसे भी था, अपनी तो एक ही नीश है कि अपने पास एक ऐसा सुपर पावर है जो हर किसी पर्सन के अंदर होता है, एक सुपर पावर, कि उससे अलग उसके जैसा कोई नहीं कर सकता है दोस्तों। तो ये अपने अंदर है। मैं डांस तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक्टिंग में दोस्त जब तक दो पर्सन न रहें, अलोन यानी अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। अब वो देखिए, जैसे कि अब मान लीजिए मुझे एक्टिंग करना है तो मैं कैमरे के साथ कैसे करूँगा, मुझे कैमरा संभालना पड़ेगा। जब तक एक अलोन दूसरा बंदा नहीं आएगा, वो कैमरा नहीं पकड़ेगा, तब तक वो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी मेरी सुपर पावर है कि मैं अच्छा कम्युनिकेशन यानी अच्छा बोल सकता हूँ, पब्लिक के सामने एक अच्छा कम्युनिकेशन के थ्रू अच्छे इनको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये अपनी पहले से ही सुपर पावर थी, और मुझे अच्छा भी लगता था कि किसी भी चीज़ के बारे में जो क्यूरियोसिटी होती है उसे जानने की। तो ऐसे से धीरे धीरे, तो अब इस समय दोस्तों मेरा जो पूरा रिसर्चिंग था, यूँ अपनी जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो थी वो धीरे धीरे कंप्लीट होती गई। तो उसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से जो भी नॉलेज था वो हमने अचीव किया। लेकिन फिर आगे चल के मुझे पता चला कि इसमें भी बहुत कमी है। पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स क्या होते हैं, जियोग्राफिकल चीज़ें क्या होती हैं, इन सब के बारे में, इन सब्जेक्ट्स के बारे में भी मुझे बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ी।
और तब इसके बाद से धीरे धीरे मुझे लगा कि इनकी भी आवश्यकता है मुझे, तब उसमें भी हमने धीरे धीरे अपनी जो नॉलेज की जो लेस थी, कमी थी, उसको भी हमने धीरे धीरे करके इन लगभग 1 महीने में हमने पूरी जो जियो पॉलिटिक्स है, यानी जो राजनीतिक चीज़ें कैसी हैं और देश का जो शासन व्यवस्था वो कैसी चलती है, ये सबसे मेरे लिए जानना ज़रूरी था। फिर हमने उसको जाना। फिर इसके बाद से आ गया, जैसे आप लोग को अगर देखा जाए, मेनली अगर देखा, आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि किसी भी देश का जो मुख्य स्तंभ जो होता है, मुख्य जो स्टिक होता है, वो क्या होता है। ये भी मेरे लिए बहुत कन्फ्यूजिंग का था, कुछ नहीं समझ आता था कि एक्चुअल में ये सब होता क्या है। तो इसको हमने फिर उसके बाद से जब ये चीज़ें राजनीति वाली जो राजनीतिक शास्त्र था, जियो पॉलिटिक्स जो था, जियो साइंस था, उसको करने के बाद से फिर अक्सर मेरी ड्रीम थी कि मतलब लॉन्ग टूर पे जाऊँ और कुछ अलग कंटेंट बनाऊँ और नेचुरल चीज़ों को देखने का मेरा बचपन से ही शौक़ था। अलग अलग लोकेशन पर जाकर उसे विजिट करना, चाहे वो जैसे भी हो, आप लोग को ईजी वे में यानी आसान तरीके से आप लोग को बता सकूं कि यहाँ पर ऐसी बातें हैं, तो ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, ये सब करने की क्यूरियोसिटी बहुत पहले से ही थी। तो फिर उसके बाद से अभी इस वक्त हमारा जो था नेपाल के ऊपर, हम लोग नेपाल कंट्री के बारे में हम लोग रिसर्च कर रहे थे और बहुत हद तक हमने उस पर रिसर्च किया है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि जो हमने उसमें जो रिसर्च किया है वो आज तक के कंटेंट में आप लोग कहीं नहीं देखे होंगे, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट आप लोगों ने देखा होगा नेपाल कंट्री के अबाउट, नेपाल देश के बारे में, लेकिन अभी वो जितना नहीं उतना डीप में आप लोग को बताया होगा जितना मैं बताऊंगा। जैसे फर्स्टली अगर देखा जाए तो वो कॉमन वे में आप लोग देखते हैं, तो जैसे आप लोग नेपाल देश के बारे में क्या जानते हैं, नॉर्मली एक क्या है, पहाड़ी यानी पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय देश है नेपाल। आप लोग जानते होंगे कि नेपाल किसी भी देश का क्या गुलाम नहीं हुआ था, यहाँ पर नेशनल एंथम नहीं होता है, कोई राष्ट्रीय चीज़ नहीं होता है, ये सब नहीं सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद से अब आपको शॉर्ट वे में बता दे रहा हूँ, कुछ वीडियोस आपने देखा होगा हमारे कि नेपाल की कैपिटल कौन है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने पुलिस स्टेशन है, कितने स्टेट हैं, कितने विलेज हैं, कितनी जनसंख्या है, कितनी जीडीपी है, पर कैपिटा क्या है, कितनी जो मेट्रोपोलिसिस क्या है, कितने टाइप्स की वहाँ पर मिलिट्री आर्मी है, कितने एयरक्राफ्ट हैं, कितने हेलीकॉप्टर हैं, कितने एयरपोर्ट्स हैं, कितने ज़िले हैं और कितने यूनिवर्सिटी हैं, कितने स्कूल हैं, कितनी जनसंख्या है, कौन कौन से ऐसे लोकेशन है जो विजिट करने लायक है, वहाँ का जो राजमार्ग है कितने डिफरेंट टाइप के हैं, कितनी एरिया है, और उसके साथ साथ नेपाल कंट्री के पूरे हिस्टोरिकल चीज़ें क्या हैं, लगभग आज से लगभग 70 साल पहले कैसी थी और अब कैसी हैं, करेंट टाइम में नेपाल कंट्री का जो संविधान है वो कैसा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हमने रिसर्च किया है, और ताकि जब कभी आप लोग वहाँ पर पहुँचे तो आपको कहीं भी इशू न देखने को मिले दोस्तों। तो यही सब हमारे लाइफ में चलता गया और बीच में रिसेंट में ये फ़ोन भी टूट गया था, तो इसको भी हमने रिकवर कराया, इसको भी हमने बनवाया, तो अब जो भी प्रॉब्लम था वो अब सही हो गया है। तो यही सब बातें थी दोस्तों, जिसकी वजह से यही सब कारण था। बहुत सारे मुझे डाउन्स भी देखने को मिले, बहुत सारी दिक्कतें भी झेलने को मिली, तो हमने ये सब चीज़ें फेस कर लिया है। लाइफ है, सबके जीवन में प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन उसको किसी भी तरह फेस करके आगे बढ़ना ही होता है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आई होप आप लोग मेरी जो भी प्रॉब्लम थी उसे समझा होगा, किन कारणों की वजह से मेरा वीडियोस नहीं आ पा रहा था। यही सब कारण था दोस्तों कि नहीं आ पा रहा था। अब जो था प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो आप सभी को एक बार फिर गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही। अब नेक्स्ट जो कंटेंट हम लोग का आएगा वो नेपाल कंट्री के अबाउट होगा, नेपाल देश के बारे में होगा दोस्तों। इसी के लिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।